लोकसभा चुनाव से पहले बसपा की किस्ती मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। जी हां, जिस तरीके से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव अब से महज 2 महीने बाद संपन्न होने वाले हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दलों को ये उम्मीद है कि बहन कुमारी मायावती यदि किसी भी गठबंधन में शामिल हो जाए तो उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ मायावती के खुद के सांसद ही यहां पर पार्टी को छोड़ने का प्लान तैयार कर रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से खबरें सामने आई कि बसपा के 10 सांसद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं, इनमें से 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जबकि 3 सांसद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। ऐसे में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में यदि मायावती उस गठबंधन में शामिल हो जाती है तो ये गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि मायावती को किसी भी तरीके से विपक्षी दलों के साथ एकजुट कर लिया जाए, जिससे कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। न्यूज रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मायावती जो खुद मझधार में फंसती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको ऑफर दिया जा रहा है कि विपक्ष की एकता को मजबूत करें, आवाज को उठाएं, लेकिन यहाँ पर मायावती जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल होने का अभी तक कोई ऐलान नहीं कर रही हैं, आगे आने वाले वक्त में उनका क्या रुख हो सकता है। अमन जी से पहला सवाल लेंगे। अमन जी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ये कहा है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए, विपक्ष को मजबूत करना चाहिए। इस पर मायावती का क्या स्टैंड रखते हैं, जबकि 10 सांसदों के पार्टी छोड़ने की भी खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल, और यूपी के लिहाज से अगर बात करें तो जाहिर बात है कि मायावती को किसी न किसी का सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि भले ही वो ये बात कहती हैं कि अकेले दम पर वो एक बार फिर से यूपी की राजनीति में अपने आप को मजबूत करेंगी, लेकिन ये उतना तर्कसंगत है नहीं, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि लगातार जिस तरह से उनका जो परंपरागत वोट बैंक है वो भी उनके पास से चला जा रहा है, क्योंकि 2017 में उनके पास तकरीबन 20 से 22% के आसपास जो दलित वोट था वो 2022 में सिमट कर तकरीबन उनके पास रह जाता है 13-14% के आसपास। तो ये आप समझिए कि अगर अकेले दम पर वो चुनाव लड़ेंगी तो इसी तरह से उनको जो है लगातार शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आपने 2014 में देखा कि अकेले चुनाव लड़ती हैं, एक भी सीट वहाँ पर नहीं जीतती। 2019 में अखिलेश के साथ में गठबंधन होता है और वहाँ पर 10 से 11 सीटें जीतती है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि गठबंधन में जब जब वो आई हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। तो ऐसे में अब ये उनको सोचना है, समझना है कि अगर उनको कोई एक जो कह सकते हैं कि दल चाहिए तो उसमें क्या वो एनडीए चुनेंगी या फिर इंडिया गठबंधन का चुनाव करें, क्योंकि अगर एनडीए में वो जाती हैं तो उनको बहुत कम सीटें वहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन में जाती हैं, यूपी में अगर वो चुनाव लड़ती हैं, तो मेरे ख्याल में जो अखिलेश यादव के पास कम से कम अभी 60 से 62 सीटें हैं, तो हो सकता है कि वो 20 से 25 सीटें उनको देते हुए दिखाई पड़े। और यहाँ पर मायावती के पक्ष में एक बार फिर से जो सांसद हैं वो एक बड़ी तादाद में आ सके, और अगर अगले चुनाव लड़ती हैं तो जो कुछ बचे कुछ सांसद उनके पास हैं भी, वो भी मेरे ख्याल से उनके पास नहीं रहेंगे। किस आधार से देखते हैं जो सांसदों के यहाँ पर पार्टी छोड़ने की खबर है, क्या मायावती की सक्रिय राजनीतिक भूमिका में जो है अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पा रही कुछ वक्त से, जो आरोप लगते रहे हैं, क्या इसी कारण से यहाँ पर सांसद अपने आप को महफूज नहीं देखते? देखिए, अगर मुझे याद आता है कि आज़ाद रावण जो लगातार यूपी की राजनीति में दलितों का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि मायावती ने बेशक दलितों के लिए काम किया है और पिछड़ों का झंडा उन्होंने उठाया, लेकिन बीते 10-15 साल से उन्होंने एक तरीके से कहें कि दलितों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कोई भी बड़े मोमेंट में वो दिखाई नहीं देती, कोई बड़ी जो घटना होती है उस पर सिर्फ उनका ट्वीट आ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। इसीलिए लगातार जो उनकी छवि जो एक समय बहुत स्ट्रॉन्ग वोमेन की हुआ करती थी, उसमें काफ़ी हद तक जो कमी आई है, और यही वजह है कि आज़ाद लगातार स्ट्रॉन्ग हुए हैं। लगातार जो युवा हैं उनके कह सकते हैं कि युवाओं में उनकी जो छवि है, जो लोकप्रियता है, वो दिनों दिन बढ़ी है। और यही वजह है कि सपा ने भी उनको बुलाया कि भाई आप भी एक सीट पर चुनाव लड़िए, और ऐसा कहा जा रहा है कि नगीना सीट के ऊपर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर मायावती का सबसे कमजोर पक्ष यही नजर आता है कि वो जो जिस तरह सक्रियता पहले उनकी होती थी वैसी अब नहीं है, और इसी वजह से लगातार उनका जो कद राजनीति में, खासकर यूपी की राजनीति में जो उनका रुतबा होता था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। अब अगर ऐसे में वो इंडिया गठबंधन की तरफ आते हैं, जैसा कि जयराम रमेश
बीजेपी कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, उनके लिए स्वागत है, उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मेरे ख्याल से न सिर्फ ये मायावती के लिए अच्छा होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन जो मजबूती से बीजेपी का सामना करने को तैयार है, उसको और बल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बल मिलता हुआ नजर आ सकता है। अक्षय से अगला सवाल लेंगे। अक्षय, जो स्थिति इस वक्त मायावती की दिखाई दे रही है बेहद नाजुक नजर आ रही है, चुनाव से पहले मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की पेशकश की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जयराम रमेश कह रहे हैं कि विपक्ष को मजबूत करें। यदि मायावती शामिल होती है तो क्या सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे बड़ा ये टर्निंग पॉइंट नहीं होगा? देखिए, मायावती को लेकर के इंडिया गठबंधन में कई सारी चीज़ें हैं। पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की किसी नेता या कांग्रेस की तरफ से मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कहा गया हो। पहले भी लगभग पिछले 3 से 4 महीने से लगातार ये चर्चाएं रही। इस बीच बिजनौर से सांसद बसपा के मलूक नागर साफ तौर पर ये कहते नजर आए थे कि अगर कांग्रेस चाहती है कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने तो पहले कांग्रेस नेता आकर के मायावती से माफी मांगे। इस बात की कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में जो कांग्रेस के बसपा के विधायक, बसपा के नेता जो कांग्रेस में शामिल हुए, जो कांग्रेस ने ये एक प्रकार से धोखेबाजी मायावती के साथ की है, उसके चलते पहले मायावती से आके माफी मांगे, फिर हम विचार करेंगे इंडिया गठबंधन में आने का। ये बात उन्होंने कह दी थी। तो कहीं ना कहीं एक कारण लगता है मायावती के इंडिया गठबंधन के साथ ना जाने का, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक प्रमुख भूमिका निभाती नजर आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ड्राइविंग सीट पर है इंडिया गठबंधन की, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रमुख भूमिका निभाती नजर आ रही है। अब यहाँ पर अक्षय है, जो सत्ता की मजबूती है वो आखिरकार मायने रखती है। ऐसे में मायावती को इन बयानबाजियों के खिलाफ तो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर करना ही पड़ेगा ना। जी देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दौराय नहीं है कि मायावती को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। आप 15 तारीख नहीं भुला सकते। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तमाम तरीके से उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि वे ऐलान कर ही देंगी कि हाँ, मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ, साथ में चुनाव लड़ूंगी, बीजेपी के खिलाफ हम सब एकजुट हैं, संविधान बचाने की लड़ाई, जो नारा लगातार विपक्ष के द्वारा दिया जाता है, इसके साथ हम चलते चलेंगे। लेकिन उन्होंने अपने रुख साफ करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया था कि ना ही एनडीए, ना ही इंडिया, मैं अकेले चलूंगी, एकला चलूंगी, राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ने की बात की। लेकिन अब अगर देखेंगे तो मायावती का वो सियासी वर्चस्व यूपी में नहीं रहा है। जैसे कि अमन जी ने कहा यहाँ पर कि करीब 15 साल हो चुके हैं, मायावती अपनी जो सियासी जमीन है वहां से अब बहुत ही ज्यादा पीछे खिसकती जा रही है। 2007 के आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव याद करेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में वे बेशक कामयाब रही थी, लेकिन 2014 में एक प्रकार से 2012 के यूपी विधानसभा चुनावों में सुपड़ा साफ हो गया था। और 2014 के आम चुनावों में किसी ने भी इस बात का कहीं नहीं, इतना सा भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि मायावती, बसपा आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं ला पाएंगे। तो निश्चित तौर पर मायावती के अगर सियासी भविष्य, अगर बसपा के सियासी भविष्य के आधार पर देखा जाए तो जरूरत तो कहीं ना कहीं उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ जाने की है, लेकिन अब भी नहीं जाती हैं या जाती हैं, इसमें भी अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वक्त है, और वक्त में और कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, वक्त के अनुसार और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नाजमीन से अगला सवाल लेंगे। जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है नाजमीन, मायावती को कांग्रेस पार्टी शामिल करवाना चाहती है, लेकिन मुश्किलें ये आ रही हैं कि बसपा के कई जो नेता हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती से जो तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, बयानबाजी की गई है, उससे माफ़ी मांगे। क्या आखिरकार चुनाव में इस चीज़ का कोई खास महत्व रह जाता है? देखिए, बसपा की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है मायावती को लेकर कि जितनी पार्टियां आरोप लगा रही हैं या मायावती को कोई बड़ा चेहरे के रूप में आप उतारें। यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में उतारा जाएगा, तो मायावती को लेकर ये कहा जाता है कि मायावती तभी आएगी जब यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे। तो अगर माफ़ी का ही दौर है, अगर माफ़ी ही मांगनी है, तो मायावती को भी तो यहाँ पर दलितों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मायावती को भी तो माफ़ी यहाँ पर अपने सांसद दानिश अली से मांगनी चाहिए, जो सांसद थे। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि जब सदन के अंदर यहाँ पर गाली गलौज होता हुआ नजर आता है, सदन के अंदर यहाँ पर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तब मायावती चुप नजर आती है, जब मायावती कुछ नहीं बोलती है। जब यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे उठते हुए नजर आते हैं जब दलितों के साथ मायावती को खड़ा होना चाहिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी एक मामला सामने आया था, जब एक यहाँ पर प्रोफेसर को धरने पर बैठना पड़ गया था, चंद्रशेखर आजाद रावण सामने आए थे, लेकिन मायावती नहीं आई थी। तो मायावती जब अपने ही वर्गों के लिए आगे नहीं आएंगी तो मायावती का समर्थन कौन करता हुआ नजर आएगा? इसलिए तो आप ये देखिए कि कुछ सांसदों को वो निकाल रहे हैं और कई सांसद खुद निकलने के लिए तैयार हैं। तो मायावती के पास बचा क्या है? इसलिए मायावती को झुकना ही यहाँ पर पड़ेगा, और मायावती झुकेगी तब यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में हासिल करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यदि किले को फतेह करना है तो मायावती को यहाँ पर मजबूती से आगे बढ़ना होगा। शिखा से छोटा सा सवाल लेंगे। शिखा, क्या मायावती का किसी भी गठबंधन में शामिल ना हो पाना 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाएगा, जब उनको एक भी सीट नहीं मिल पाई थी अकेले चुनाव लड़ते हुए?
बिल्कुल, इस बारे में अगर बात करें मायावती के गठबंधन ना करने की जो ज़िद है, ये कहीं न कहीं उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अभी बात की जाए उनके 10 विधायकों की, तो उनके 10 विधायक उनका दल छोड़ के अब दूसरे दलों में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आरएलडी में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है। बात करें दानिश अली की, तो वो अभी कांग्रेस में जाते हुए नज़र आएंगे कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। वहीं बात करें आरएलडी में जाने की, तो संगीता आज़ाद बीजेपी में जाने वाली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से भी उनकी लगातार बातचीत चल रही थी। उसके बाद तमाम इस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं जो अलग अलग पार्टियों में मायावती का साथ छोड़कर जाते हुए, उनका साथ छोड़कर वहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये ही समझ में आता है कि जो 2019 में उन्हें जीत मिली थी, उन्हें 10 सीटों पर मायावती की जीत हासिल हुई थी। उसके बाद अब जो उनके विधायक हैं वो भी यही चाहते हैं कि इस बार भी उन्हें संसद में बैठने का मौका मिले, लेकिन मायावती के जिस तरीके के जिद हैं उसके कारण ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके कारण ये सारे अलग अलग पार्टियों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मायावती पर ये दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है कि गठबंधन करना अब एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है मायावती के लिए। अगर उन्हें इस बार के चुनाव में कुछ परचम लहराना है तो उसके लिए गठबंधन ज़रूरी नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर मायावती की हठ धर्मिता अब कहीं ना कहीं चुनाव में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यदि मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होती है तो 2014 के रिकॉर्ड को एक बार फिर से दोहराती हुई नजर आ सकती हैं और मायावती को उत्तर प्रदेश में खास तौर पर करारा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।